डाकिनी का शाप एक सच्ची दास्तान साल 2003 की बात है। मैं, विनीत शर्मा, एक स्वतंत्र पत्रकार था जो भारत के दूर दराज इलाकों में जाकर लोक कथाएं, रहस्यमयी घटनाएं और परंपराओं पर शोध करता था। एक दिन मुझे एक पुराने दोस्त का ईमेल मिला, प्रमोद मिश्रा, जो अब मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था। उसने लिखा, विनीत, अगर तू सच में डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की तलाश कर रहा है, तो एक बार हमारे गांव भानगढ़ी आ जा। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तू शब्दों में नहीं समझ पाएगा। कोई यहाँ की रातों का जिक्र तक नहीं करता। मैं हैरान भी था और उत्साहित भी। भानगढ़ी, ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। अगले ही हफ्ते मैं भोपाल से होते हुए भानगढ़ी के लिए रवाना हो गया। भानगढ़ी गांव घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक वीरान सा गांव था। सूरज डूबते ही हर घर में दरवाजे बंद हो जाते थे। गांव में मोबाइल सिग्नल नहीं था और बिजली भी बहुत कम आती थी। रास्ते में कई लोगों ने मुझे मना किया कि सूरज डूबने से पहले गांव से बाहर न निकलूं, लेकिन प्रमोद ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सुरक्षित रहूंगा। गांव पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे रोंगटे खड़े कर गई। प्रमोद ने मुझे अपने पुराने से घर में ठहराया, जो गांव के अंतिम छोर पर था। उसकी माँ, जो बुजुर्ग और बेहद धार्मिक महिला थी, ने मुझसे एक बात कही, बेटा, अगर रात को किसी औरत की हंसी सुने या कोई पुकारे, तो बाहर मत निकलना। मैंने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उमड़ने लगे। रात को प्रमोद और मैंने अलाव के पास बैठकर गांव की कहानी सुनी। उसने बताया, करीब 70 साल पहले यहाँ एक औरत आई थी, सावित्री। लोग कहते हैं वो तांत्रिक थी, मगर बेहद खूबसूरत और जवान। पर रात में उसकी आंखों से खून बहता था। वह अकेली शमशान में रहती थी और रोज रात को किसी न किसी युवक को बुलाती थी। सुबह वह युवक मरा हुआ मिलता, मगर उसका दिल गायब होता। मैं सन्न रह गया। गांव वालों ने मिलकर एक रात उसे आग में जला दिया, मगर मरते वक्त उसने एक शाप दिया, मैं लौटूंगी, हर उस आत्मा को खाऊंगी जो मेरी चीखें अनसुनी करेगा। बात करते करते प्रमोद की मां ने दरवाजा बंद किया और हर कोने में नींबू मिर्च लटकाए। मुझे नींद तो क्या आती, बस दीवारों की परछाइयां और बाहर से आती किसी औरत की धीमी हंसी। सब कुछ झूठ और कहानी सा लग रहा था, पर डर भी वास्तविक था। रात करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। बाहर से किसी महिला की धीमी सी पुकार आई, विनीत, बाहर आओ। मैं चौंक गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ कोहरा और अंधकार। अगले ही पल दीवार पर एक परछाई तैरने लगी, लंबे बाल, झुकी हुई कमर और नंगे पांव। वो दीवार से निकलकर कमरे के बीच खड़ी हो गई। मैं चीखना चाहता था, मगर गला सूख गया। तभी प्रमोद दौड़कर आया, गंगाजल मेरे ऊपर छिड़का और वो परछाई गायब हो गई। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन हम गांव के पुराने शमशान घाट की ओर निकले। गांव वाले हमें देखकर डरने लगे, कई लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। एक बूढ़ा बाबा रघुवीर, जो खुद कभी तांत्रिक था, वह हमारे पास आया। तुम दोनों वहां मत जाओ, सावित्री अब केवल आत्मा नहीं, डाकिनी बन चुकी है। वो अब सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी खा जाती है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। हम दोनों शमशान पहुंचे, जहां एक पुरानी झोपड़ी थी। उसकी दीवारों पर खून के धब्बे और उल्टे त्रिशूल बने थे। अंदर जाते ही एक तेज बदबू और घुटन महसूस हुई। दीवार पर एक मंत्र लिखा था, ओम क्रूं काली कपालिनी डाकिन्य नमः। झोपड़ी के बीचों बीच एक काले रंग का ताबीज पड़ा था, जिस पर सूखे खून के निशान थे। जैसे ही प्रमोद ने उसे छूने की कोशिश की, झोपड़ी हिलने लगी और एक डरावनी कराह की आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। हम दौड़कर झोपड़ी से बाहर निकले। पीछे से कोई हमारे पीछे दौड़ता महसूस हो रहा था, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। गांव लौटते ही पता चला कि गांव का एक युवक मनोहर, जो रात को खेतों में था, बिना दिल के मरा हुआ पाया गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। प्रमोद की मां रोते हुए बोली, अब उसका शाप शुरू हो चुका है। जो इसे रोकेगा वही मरेगा। अगली सुबह जब हम उठे, गांव में चीख पुकार मची हुई थी। ब्रिजमोहन, गांव का एक और जवान लड़का, जो मंदिर में घंटा बजाया करता था, उसकी भी लाश गांव के तालाब के पास मिली। शरीर पूरी तरह नीला पड़ा था और सीना चीरकर दिल निकाला गया था। गांव की औरतें पूजा की थालियां लेकर गलियों में दौड़ रही थीं, बच्चे रोते हुए माओं के पीछे छिपे थे। लोग कह रहे थे, डाकिनी जाग गई है। प्रमोद और मैं वहीं बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या करें। तभी प्रमोद की मां बोली, अब तुम्हें उसी से मिलना होगा जिसने इसे पहले रोका था। हम दोनों चौंक गए। किससे? मैंने पूछा। राघव बाबा से, जो कभी गांव के सबसे ताकतवर तांत्रिक थे, मगर अब पहाड़ों के उस पार कुटिया बनाकर ध्यान में लीन है।
वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। हम दोनों अगले ही दिन सुबह सूरज उगने से पहले गांव के पास की विंध्य की पहाड़ियों की ओर रवाना हुए। रास्ता दुर्गम था, जंगल, जंगली जानवरों की आवाजें और हर पेड़ से झांकती एक अजीब निगाह का एहसास। करीब 3 घंटे पैदल चलने के बाद हम एक गुफा जैसी जगह पहुंचे जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर एक पतले, लंबी जटाओं वाले साधु ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। वो राघव बाबा थे। हमने उनके चरणों में बैठकर पूरी बात बताई। उन्होंने चुपचाप सुना, फिर गहरी आवाज में बोले, डाकिनी को मारा नहीं जा सकता, वो कोई भूत नहीं, क्रूर तांत्रिक चेतना है जो कालीन तंत्र से बंधी है। उसे सिर्फ उसकी मूल वस्तु से रोका जा सकता है। मूल वस्तु? हमने पूछा। वो ताबीज जो तुम शमशान से लाए थे, वही उसकी आत्मा को बांध कर रखे था। अब वो मुक्त है। अब तुम्हें उसे वापस उसी जगह पूर्ण तांत्रिक विधि से स्थापित करना होगा, वरना वह पूरे गांव को खत्म कर देगी। हम बाबा की दी हुई वस्तुएं लेकर गांव लौटे। एक काले रंग का ताम्रपात्र, हवन सामग्री, कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और एक मारण बंधन मंत्र। रात को हमें उस ताबीज को लेकर वापस शमशान जाना था, वहीं उसी झोपड़ी में तांत्रिक विधि से उसे फिर से स्थापित करना था। प्रमोद डर गया। अगर वह आ गई तो? बाबा ने कहा था, वो जरूर आएगी, तभी बंधेगी। गांव वालों को कुछ नहीं बताया गया, वरना वे पागल हो जाते। रात करीब 11 बजे हम दोनों, राघव बाबा और उनके 2 चेले लेकर शमशान की ओर रवाना हुए। हर कोई सफेद वस्त्र में और हाथ में त्रिशूल, राख, मंत्रोच्चार और हवन की थाली लेकर चला। झोपड़ी में घुसते ही दीवारें फिर से थरथराने लगीं। हवन कुंड तैयार किया गया। मंत्र गूंजने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, झोपड़ी के अंदर का तापमान गिरने लगा और बाहर अंधड़ उठने लगा। अचानक झोपड़ी के एक कोने से एक औरत की हंसी गूंजने लगी, भयावह, कंपकंपाती, जैसे मौत की पुकार। वापस चले जाओ, नहीं तो तुम सबका दिल मैं चबा जाऊंगी। अगले ही पल एक परछाई झोपड़ी के बाहर दिखी, लंबे बाल, उल्टी आंखें, लाल साड़ी और बिना पैर जमीन से 2 इंच ऊपर तैरती हुई आकृति। वह थी डाकिनी। राघव बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम क्रू कालिका डाकिन्य बंध बंध मरनाया स्वाहा। डाकिनी चीखी, झोपड़ी की दीवारें फटी और अचानक हवन कुंड में आग अपने आप प्रज्वलित हो गई। ताबीज को हवन में डालने का समय आया, मगर जैसे ही राघव बाबा ने उसे उठाया, डाकिनी ने हवा में उड़कर उन पर हमला कर दिया। बाबा गिर पड़े और उनके सीने से खून बहने लगा। मैं और प्रमोद डर के मारे कांपने लगे। तभी बाबा की अंतिम सांसों में कहा गया, विनीत, ताबीज मंत्र पूरा कर, वरना सब खत्म। मैंने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और मंत्र दोहराया जो बाबा ने सिखाया था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ और ताबीज को आग में डाला गया, झोपड़ी के चारों ओर एक जोरदार बिजली गिरी और डाकिनी की चीख फिजाओं में गूंज उठी। नहीं, मैं फिर लौटूंगी। और वो आग की लपटों में समा गई। राघव बाबा की वहीं मृत्यु हो गई, मगर उनकी कुर्बानी ने गांव को एक भयानक अंत से बचा लिया। अगले दिन गांव में शांति थी। सालों बाद पहली बार गांव वालों ने बाबा की समाधि बनाई और आज भी वहां दीपक जलाते हैं। लेकिन प्रमोद ने मुझे एक दिन चुपचाप बताया, रात को कभी कभी मंदिर के पीछे कोई औरत हंसती है और कुछ परछाइयां अब भी घूमती हैं। 2 सप्ताह बीत गए। गांव में पहली बार शांति और राहत महसूस की गई, मगर इस राहत में भी एक भारीपन था। बाबा की मौत, शमशान में दिखी भयानक घटनाएं और प्रमोद की बात। मंदिर के पीछे अब भी कोई औरत हंसती है। मैंने सब कुछ रिपोर्ट में लिख दिया, मगर अंदर से मुझे लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक रात मैं प्रमोद के घर के पीछे बैठे बैठे पुराने नोट्स देख रहा था। वहीं एक पन्ने पर मुझे राघव बाबा की लिखावट में कुछ और मिला, एक अलग मंत्र और एक नक्शा। उसमें लिखा था, काली छाया का मूल गह्वर शमशान नहीं, कुंड है, दक्षिण पर्वत के नीचे का काली कुंड। वही है उसकी असली उत्पत्ति। मैं चौंक गया। इसका मतलब जो हमने शमशान में देखा वह उसका अवतरण था, असली शक्ति तो कहीं और छुपी थी। अगले ही दिन हम दक्षिण पर्वत की ओर निकल पड़े। गांव के कुछ बच्चों से पूछा तो उन्होंने डरते डरते एक जगह का नाम बताया, काली कुंड, जहां परिंदे भी नहीं जाते। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई और झाड़ियों को हटाते हुए हम एक संकरी गुफा में पहुंचे। वहां प्रवेश करते ही सांस घुटने लगी। दीवारों पर काले तांत्रिक चिन्ह उकेरे गए थे और अंदर एक सूखी झील का कुंड था जिसमें अब सिर्फ काला कीचड़ और एक अजीब सी गंध थी। गुफा के बीचों बीच एक कंकाल पड़ा था, मानव नहीं, कुछ अलग, सींग जैसे उभरे हुए, खोपड़ी अजीब और आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे। उसके पास एक लोटा पड़ा था जिसमें सूखा खून और राख भरी थी। प्रमोद ने कहा, यह इंसान नहीं, ये वही है जो सावित्री को डाकिनी बनाने वाला तांत्रिक रहा होगा।
गांव लौटने पर पता चला कि 2 और मौतें हो चुकी थीं, एक महिला और उसका नवजात बच्चा। दोनों की गर्दनें मरोड़ी हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। गांव एक बार फिर डर के साए में आ गया। उस रात मुझे नींद में एक सपना आया। सावित्री की आत्मा अपने लंबे बालों में एक बच्चे को लपेटे हुए बोली, मुझे मेरा जीवन लौटा दो, वरना मैं सबका जीवन ले लूंगी। मैं चौंक कर उठा, पूरे शरीर में पसीना था। तब मुझे राघव बाबा की किताब की अंतिम पंक्ति याद आई, डाकिनी की मुक्ति का एक ही उपाय उसके अधूरे कर्म को पूरा करना। हमने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी तुलसी से पूछताछ की। कांपते हुए उसने बताया, सावित्री जब मारी गई थी वह गर्भवती थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया था, बच्चा उसकी कोख में ही मर गया। वो सिर्फ एक डाकिनी नहीं, अपनों की हत्या से जलती आत्मा है। अब सब साफ हो गया। वो अधूरा कर्म था मां बनना। उस गर्भस्थ आत्मा की तृष्णा उसे आत्माएं खाने पर मजबूर कर रही थी। अब सवाल था, इस तृष्णा को कैसे शांत किया जाए। प्रमोद ने डरते हुए कहा, क्या हमें किसी गर्भवती को? मैंने उसे डांट दिया, हम बलिदान नहीं देंगे, हम मुक्ति देंगे। हमने राघव बाबा के पुराने चेलों से संपर्क किया। उन्होंने एक तांत्रिक विधि बताई। उसकी आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा विधि से एक मिट्टी की मूर्ति में बांधकर उस बच्चे की आत्मा को प्रतीक रूप में समर्पित किया जाए। मगर यह विधि जानलेवा है, आत्मा विरोध कर सकती है। हमने गांव में चुपचाप एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई, सावित्री की जैसी बन सके वैसी। रात के ठीक 12 बजे हम काली कुंड में फिर से घुसे। पूजा प्रारंभ हुई। चारों कोनों में दीपक, बीच में मूर्ति और पूजा सामग्री से घिरा हुआ ताबीज और एक ताम्रपत्र। मंत्रों के बीच अचानक हवा तेज हो गई। गुफा में गूंज उठा डाकिनी का स्वर, मुझे मत रोको, मुझे मेरा बच्चा दो। मैंने कांपते हुए वो ताम्रपत्र उठाया जिस पर उस बच्चे का नाम लिखा था जो कभी जन्म नहीं ले सका, अनंत। जैसे ही मैंने नाम लेकर मंत्र पढ़ा, ओम क्री कालिके अनंते मातृत्व दायिनी स्वाहा, डाकिनी की आत्मा चीखते हुए मूर्ति में समा गई। गुफा हिलने लगी और काली कुंड में जल का स्तर उठने लगा। सुबह हम बाहर निकले, थक चुके थे मगर जीवित थे। गांव वापस लौटे तो पहली बार मंदिर की घंटी बजी, लोग अपने घरों से निकले और 3 दिन बीत गए बिना किसी मौत के। गांव में अब कोई नहीं डरता था। लेकिन जाते समय जब मैं स्टेशन पर बैठा था, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने एक पुराना पन्ना मुझे पकड़ा दिया जिसमें लिखा था, डाकिनी तब तक मरती नहीं जब तक कोई उसकी जगह न ले। विनीत और प्रमोद ने भानगढ़ी गांव को डाकिनी की आत्मा से मुक्ति दिलाने के लिए एक खतरनाक तांत्रिक प्रक्रिया की। काली कुंड में सावित्री की अधूरी मातृत्व तृष्णा को एक प्रतीकात्मक रूप से शांत कर उन्होंने आत्मा को एक मूर्ति में बांध दिया। मगर जाते समय एक रहस्यमय बूढ़े ने विनीत को एक पन्ना दिया जिसमें लिखा था, डाकिनी तब तक मरती नहीं जब तक कोई उसकी जगह न ले। दिल्ली लौटने के बाद मैं, विनीत अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया। लेकिन मन कहीं न कहीं उस गांव में अटका था। रातों को मुझे वही हंसी सुनाई देती, वही ललकार, और कभी कभी सपने में वही मूर्ति मुझे घूरती। जो डाकिनी का विकल्प बन जाए उसकी आत्मा को अग्नि संस्कार से ही मुक्त किया जा सकता है, पर यज्ञ में आत्मा का सामना होगा। अगर हार गए तो वही बन जाओगे जिससे लड़ने आए थे। मैंने फैसला किया, अब या तो मैं खुद को मुक्त करूं या फिर खुद डाकिनी बन जाऊं। मैं फिर भानगढ़ी लौटा, इस बार अकेला। काली कुंड के पास पहुंचते ही हवा में एक तेज गंध फैल गई। कुंड अब पूरी तरह से काला हो चुका था और उसका पानी ठंडे लावे जैसा था। मैंने वहां एक यज्ञ वेदी बनाई, तांत्रिक विधि, मंत्र और बीच में वह ताबीज जो एक समय सावित्री को बांध कर रखता था। मंत्रों के बीच अचानक कुंड से एक भयानक लहर उठी और फिर मैं अपने ही सामने खड़ा था। वही चेहरा, पर आंखें काली, बाल बिखरे हुए और होठों पर एक कुटिल मुस्कान। तू सोचता है कि तू इसे रोक सकता है? नहीं विनीत, अब तू ही मैं है। मैंने गला फाड़कर अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम क्री कालिका आत्मदर्पण नाशिनी स्वाहा। मंत्र पूरा होते ही दोनों रूप, मैं और मेरी छाया, कुंड में समा गए। मेरे शरीर से निकलती आत्मा और डाकिनी की आत्मा आपस में टकराई, जैसे दो शक्तियां एक साथ मरना और जीतना चाहती हों। जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव के मंदिर में था। गांव वाले मेरे चारों तरफ खड़े थे। प्रमोद ने बताया, तू 3 दिन से बेहोश था, मगर अब सब शांत है। 3 दिन में कोई मौत नहीं, काली कुंड सूख चुका है। पर अंदर कुछ बाकी था। मुझे अब भी कभी कभी वह आवाज सुनाई देती। धन्यवाद विनीत, मुझे मुक्ति देने के लिए। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा एक हिस्सा मेरे साथ रहेगा। मैं वापस दिल्ली लौट आया, मगर अब पत्रकारिता नहीं करता। मैं अब उन आत्माओं के लिए काम करता हूँ जिन्हें सुना नहीं गया।
कभी कभी गांवों में जाता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ और डाकिनी को याद करता हूँ जो राक्षसी नहीं थी। वो बस अधूरी थी। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा का झोंका आया और कमरे की सारी लाइटें झपकने लगीं। दीवार पर एक परछाई उभरी, एक महिला जिसकी आंखें अब साफ दिखाई दे रही थी, गुस्से से भरी पर आंखों में एक अजीब पीड़ा। वह बोली, तुमने मुझे रोक दिया पर मेरी जगह अब तुम्हारी है। मैं चीख कर उठा, लेकिन मैं जानता था ये सपना नहीं था। कुछ मेरे अंदर बदल रहा था। धीरे धीरे मेरे व्यवहार में बदलाव आने लगा। मैं अकेले रहना पसंद करने लगा, गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और रात में मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे अंदर सांस ले रहा है। प्रमोद ने एक दिन कॉल किया। विनीत, गांव में एक और मौत हुई है, पर इस बार वो काली कुंड के पास नहीं, तुम्हारे नाम का ताबीज वहां मिला है। मैं डर गया। क्या मैं अब डाकिनी का माध्यम बन चुका था? मैंने उसी पन्ने को फिर से पढ़ा।